ओके, फंक्शनल एनालिसिस या एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हम कैसे जनरेट कर सकते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। Functional analysis: antecedents and consequences are arranged so that their separate effects on problem behavior can be observed and measured. Often referred to as analog, similar to what is occurring in natural routine, but more systematic, allows for control, better control. क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में जाते हैं तो हमें जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है। वेरिएबल्स कौन कौन से तरह के होते हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं? एक होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल एक्सेप्ट आवर रिसर्च, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे हटके जितने भी और वेरिएबल्स होंगे हम उनको कंट्रोल करते हैं। चाहे अब जैसे हमने एस्केप रिलेटेड सिचुएशन, जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन जनरेट करनी है, तो आपने टेंजिबल कोई रीइंफोर्सर्स, कोई एक्टिविटी मटेरियल्स एक्स्ट्रा जो है वो, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देते, अलोन कंडीशंस को अवॉइड करते हैं, और जस्ट आपने अपना टास्क प्रेजेंट करने हैं जो डिमांडिंग टास्क हैं। ठीक है, तो उसमें अगर बिहेवियर आता है तो आप ना अटेंशन देते हो बच्चे को, ना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो। ठीक है, सो ना आप उसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे होते हो, टेंजिबल जो चीज़ें हैं, तो कुछ भी आप प्रोवाइड नहीं करते, तो आप उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स आप कंट्रोल कर रहे हो। क्योंकि वहां पे अगर क्राइंग आ जाती है और आप उसको अटेंशन वगैरह दोगे, तो हो सकता है कि वो अटेंशन से बच्चा रीइंफोर्स होना शुरू हो जाए और क्राइंग बिहेवियर का एक फंक्शन अटेंशन भी बन जाए। इसलिए बाकी वेरिएबल्स को हमें कंट्रोल करना है। तो आपने एक तो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं वो हो गए, जो अफेक्ट नहीं कर रहे हमारी स्टडी को या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को या उसके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट नहीं करे, उन सब को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्स्ट्रा से एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं, जिनका अफेक्ट कुछ ना कुछ अफेक्ट आपकी जो स्टडी है उस पे पड़ता है। ठीक है, उनको हम कह रहे होते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ये डिफरेंस है इन बिटवीन द एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, इसमें हम टिपिकल कंडीशंस क्या हैं जिनमें हम जो हम जनरेट कर सकते हैं? फर्स्ट है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट अटेंशन। कॉन्टिजेंट अटेंशन क्या है कि आपने कुछ कंडीशंस जनरेट की जिसमें आप बच्चे को अटेंशन नहीं दे रहे। ठीक है, आप अटेंशन नहीं दे रहे, उसको आपने प्लान्ड इग्नोर किया है, और उसके बिहेवियर्स को। ठीक है, आपने अटेंशन उसको नहीं दी कुछ टाइम के लिए, एंड यू ऑब्जर्व दैट इफ द बिहेवियर इज अकरिंग और नॉट। ठीक है, और इफ दैट बिहेवियर अकर इन दैट सिचुएशन, तो आप देखते हो कि द फंक्शन इज अटेंशन सीकिंग, कि बच्चा अटेंशन सीक कर रहा है। ठीक है, और उस टाइम पे आप अटेंशन दे के देखें, अगर तो वो बिहेवियर काम डाउन हो जाता है, तो देन यू कैन से कि ये बिहेवियर जो है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। पहले आपने प्लान इग्नोर किया, बच्चे को आई कांटेक्ट नहीं दे रहे, उसको वर्बल रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहे, फेशियल एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे। ठीक है, और फिर आपने जो है बिहेवियर आया जो टारगेटेड बिहेवियर था। अगर टारगेटेड बिहेवियर स्क्रीमिंग था, ये क्राइंग था, ये हिटिंग था, अगर वो बिहेवियर अगर हो जाता है इस कंडीशन में, और अटेंशन देने पे वो बिहेवियर काम डाउन हो जाता है, तो यू कैन से दैट कि ये अटेंशन मेंटेन बिहेवियर है। इस बिहेवियर का फंक्शन अटेंशन है। ठीक है,
फिर उसके बाद दूसरा, अभी आपको समझ आई कॉन्टिनेंट अटेंशन कैसे आपने सिचुएशन कंडीशन कैसे बनानी है अटेंशन कॉन्टिनेंट की? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। सर रिपीट कीजिएगा। ओके, सो माय क्वेश्चन, माय स्टेटमेंट वाज कि आपने जब फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट अपनी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने आपको पता चला कि हाइपोथेसिस जनरेट हुआ कि बिहेवियर का जो फंक्शन है वो अटेंशन है, ठीक है? उसके ऊपर आपने टेस्ट कंडीशंस जनरेट करनी है कि आपने बच्चे को एक क्लासरूम में ले आए या थेरेपी रूम में ले आए या एक रूम में किसी भी, जहां पे आप उसके खेलने के लिए कोई चीजें नहीं है। आपने कंट्रोल करना है बाकी वेरिएबल्स को। बाकी वेरिएबल्स कौन से हैं? टेंजिबल है, सेंसरी है, एस्केप है। इन चीजों को आपने सारी चीजों को रिमूव कर देना है। ना आपने उससे डिमांड पुट करनी है, ठीक है? ना आपने उसको कोई चीज खेलने के लिए देनी है, ना आपने उसको कोई वर्बल रिस्पॉन्स देना है, ना बच्चे को आपने आई कांटेक्ट देना है। दैट मीन्स कि हम बच्चे को फुली इग्नोर कर रहे हैं, उसको अटेंशन नहीं दे रहे, ठीक है? इन दैट सिचुएशन आपने कुछ टाइम तक उसको ऑब्जर्व किया कि जब उसको अटेंशन नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल उस पर आपके 5 मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स लगते हैं, यू ऑब्जर्व द चाइल्ड। और फिर उसके बाद अगर बिहेवियर अकर हो जाता है ये सिचुएशन क्रिएट करने से, जो आपका स्क्रीमिंग बिहेवियर था वो अकर हो जाता है ऐसी कंडीशन के ऊपर जहां पे उसको अटेंशन नहीं मिल रही, तो आप यू कैन से दैट के बिहेवियर का जो फंक्शन था, हमने अटेंशन फाइंड आउट किया, ये करेक्ट फंक्शन है, ठीक है? और फिर आप फंक्शन एनालिसिस में ही आप उसको, अगर वो बिहेवियर अकर होता है एंड यू यू गिव अटेंशन टू द चाइल्ड एट दैट टाइम, और उसको अटेंशन मिलने के बाद वो बिहेवियर काम डाउन हो जाता है, तो ये आपका फंक्शन एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यू कैन से कि जब उसको अटेंशन नहीं थी मिल रही उस टाइम पे जो टारगेटेड प्रॉब्लम बिहेवियर था वो अकर हुआ है, ठीक है? और जब अटेंशन मिली है उसको, तो उसके अटेंशन मिलने पे जो प्रॉब्लम बिहेवियर था वो काम डाउन हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इट मेक श्योर कि आपको एक क्लैरिटी हो जाती है कि ये जो बिहेवियर का फंक्शन है ये अटेंशन है। गॉट इट? यस सर। इज इट क्लियर, मिस रजिया, रूज, फातिमा? यस सर क्लियर है क्लियर। यस सर। ठीक है, गुड। जो सेकंड कंडीशन है कॉन्टिजेंट एस्केप, कॉन्टिजेंट एस्केप की कंडीशन हम कैसे बनाते हैं कि आपने बाकी जो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से एस्केप से हट के बाकी वेरिएबल्स कौन से फंक्शन, अटेंशन, रीइंफोर्सर्स मींस टेंजिबल, सेंसरी। ठीक है, सेंसरी, हर चीज आपने उस एनवायरनमेंट से रिमूव कर दी। आपने बच्चे को बिठाया चेयर टेबल के ऊपर, चेयर टेबल पे बिठाने के बाद आपने बच्चे से डिमांडिंग टास्क परफॉर्म करवाए। जो डिमांडिंग टास्क जब मैं कहता हूं दैट मीन्स के उस बच्चे के लिए वो परफॉर्म करना डिफिकल्ट है, ठीक है? डिमांडिंग टास्क का क्या मतलब है कि वो टास्क बच्चे के लिए परफॉर्म करना डिफिकल्ट है या बच्चे को नहीं आता या उसके लिए मुश्किल है। तो इफ दैट बिहेवियर जो टारगेटेड बिहेवियर था, अगर वो स्क्रीमिंग टारगेटेड बिहेवियर है, अगर इस कंडीशन में जब उससे डिमांडिंग टास्क करवाए जा रहे हैं या उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि डू दिस, डू दिस, डू दिस, तो उस टाइम पे वही स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर अगर हो जाता है, तो यू कैन से कि इस बच्चे का जो है बिहेवियर वो एस्केप है। क्योंकि जब हमने डिमांड पुट की बच्चे से, टास्क करवाने की कोशिश की जो मुश्किल लगते हैं, उस टाइम पे स्क्रीमिंग अकर हुई है। और उस टाइम पे अगर आप डिमांडिंग टास्क रिमूव कर लो और स्क्रीमिंग करते करते बच्चा काम डाउन हो जाए, सो दैट मीन्स के ये एस्केप
फंक्शन है बिहेवियर का। सर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्टिजेंट एस्केप है, इसमें बाकी जो अटेंशन, टेंजिबल और बाकी वेरिएबल्स हैं वो हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं। बाकी वेरिएबल्स, हाँ, इन इन केस के अगर आप escape बिहेवियर अकर अगर हमारा होता है। एस्केप कॉन्टिजेंट है अगर, तो हम्म। हमारे बाकी वेरिएबल्स कंफाउंडिंग हुए। हाँ, आई मीन अनटिल कि अनलेस वो टर्म टर्म यूज कर। अगर वो अफेक्ट करते हैं, आप उस टाइम पे उसको अटेंशन दे देते हैं, उस वजह से उस पे अफेक्ट आता है स्टडी के ऊपर, तो देन वो कंफाउंडिंग हो जाएंगे। अदरवाइज वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं। लेकिन आप कहते हैं ना कि जब हम कर रहे होते हैं एनालिसिस, तो हम बाकी वेरिएबल्स को बिल्कुल लाइक हटा देते हैं वहां हटा से। देते हैं, तो एग्जैक्टली। वो इस एजम्पशन के साथ ही हटाते होंगे कि शायद उसका इफेक्ट हमारे एक्सपेरिमेंट पे आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है हमें ये नहीं पता कि वो एक्सट्रेनियस है या कॉन्टीजेंट है, हम वैसे ही हटा देते, एक्सट्रेनियस है या कंफाउंडिंग है, हम वैसे एग्जैक्टली, ही हम हटा देते मिनिमाइज मिनिमाइज कर देते हैं। हैं, एग्जैक्टली मिनिमाइज कर देते हैं। वेरी गुड। ठीक। वेरी गुड। बहुत अच्छा समझे आप। गुड। तो ये है escape टेस्ट कंडीशंस को जनरेट करने का तरीका। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में डिफरेंट फेजेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं ए फेज, बी फेज, ए फेज, बी फेज। इसमें ना डिफरेंट कंडीशंस हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू द द बेस लाइन, कि हम कोई टेस्ट कंडीशन, सॉरी, कोई इंटरवेंशन हमने नहीं अप्लाई की, या कोई टेस्ट कंडीशन हमने वो नहीं की, लाइक विदाउट अप्लाइंग द इंटरवेंशन बिहेवियर का रेशो क्या है। ठीक है। बी फेज में हम जो है वो इंटरवेंशन अप्लाई करके देखते हैं, या जो फंक्शन होता है वो प्रोवाइड करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले, पहले हम उसको डिमांडिंग टास्क करवा रहे हैं। तो अगर उससे बिहेवियर ट्रिगर हो गया डिमांड पुट करने से, सो वो एस्केप रिलेटेड बिहेवियर है, एस्केप मेंटेन बिहेवियर है। और डिमांड को रिमूव करने से अगर वो बिहेवियर काम डाउन हो जाता है, तो वो हमें मेक श्योर हो जाता है, लाइक आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि डिमांड पुट करने से बिहेवियर ट्रिगर हो गया, और डिमांड को रिमूव करने से बिहेवियर काम डाउन हो गया। वो एक तरह से आपका कंफर्म हो जाता है कि ये बिहेवियर जो है वो एस्केप रिलेटेड था, क्योंकि जब उसको डिमांड उससे रिमूव कर ली गई, तो बच्चे के बिहेवियर काम डाउन हो गए। जब डिमांड पुट की गई, उस टाइम पे बिहेवियर्स आते हैं ये। जब रिमूव कर ली जाती है डिमांड, उस टाइम पे बिहेवियर्स ये काम डाउन हो जाते हैं। सर ये तो कंफर्मेशन हो गई ना, ये तो ठीक हम है। कंफर्मेशन करके हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली, ये करेंगे। कंफर्मेशन, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है। ओके, अलोन कंडीशन क्या है? अलोन कंडीशन में हम सेंसरी, रजिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने दो हाइपोथेसिस में दो फंक्शंस निकाले हैं, एक अटेंशन और एक स्केप, लेकिन हमारा जो प्राइमरी फंक्शन अगर वो स्केप है, तो जो अटेंशन होगा, क्योंकि वो उसके वेरिएबल्स के जो इफेक्ट है उसको मैनिपुलेट कर रहा होगा, तो वो फिर कंफाउंडिंग होगा। हाँ, लेकिन दोबारा रिपीट कीजिएगा आप इसको, स्टेटमेंट को। जैसे सर अगर दो हाइपोथेसिस में दो जो है वो फंक्शंस हैं, एक एग्जैक्टली, प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। हम प्राइमरी को फिलहाल टेस्ट कर रहे हैं एक फंक्शन को एक टाइम पे, स्केप फॉर एग्जांपल। हाँ, एट ए टाइम तो एक स्केप फंक्शन, बिल्कुल। एट अ टाइम एक हो रहा है, तो स्केप जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल अटेंशन उसका सेकेंडरी रीइंफोर्सर है, वो उस वक्त वो अटेंशन